13 years, 3 films, 1 man. भाई दृश्यम फ्रेंचाइजी द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी ऑफ 2026 अगर मैं टॉप 4-5 की लिस्ट निकालूं, दृश्यम 3. एंड ऑल्सो बिकॉज कि भाई एक तो आज मोहनलाल का बर्थडे है, तो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे मोहनलाल साहब. क्या धमाकेदार, मतलब इस एज के अंदर भी क्या हो रहा है बंदे का, मतलब फायर मोड पे है भाई. दृश्यम 3 की टिकट्स केरला वेरला में तो कहीं मिल ही नहीं रही है. मतलब आलम यह है कि भाई साहब 50-55 करोड़ डे 1 का प्रेडिक्शन चल रहा है. सो मैसिव, बड़ा, बहुत बड़ा स्टार. बट दृश्यम 3 के साथ जो एक्सपेक्टेशन आती है ना भाई, देखिए मैं ऑनेस्टली आपसे ओपिनियन शेयर करूंगा एंड गुड बैड दोनों डिस्कस करेंगे. मुझे पता है बहुत लोगों की यार उम्मीदें भी रहती है, बिकॉज इट्स अ फ्रेंचाइजी विच स्टार्टेड ऑफ इन 2013. और क्या कमाल की पिक्चर थी दृश्यम 1, और उसका ही बेस फॉर्मेट सेट करके दृश्यम 2 बनी विच वॉज ऑल्सो वेरी गुड, वेरी गुड. एंड नाउ वी हैव दृश्यम 3, जो पब्लिक की पूरी नजर, सारी टिकट्स इस बात पे थी, क्या मोहनलाल का जादू दृश्यम 3 में वापस. क्या नॉट मोहनलाल, आई थिंक दृश्यम 3 इज ऑल अबाउट जॉर्ज कुट्टी एंड हिज फैमिली. लेट अस सी भाई. तो क्या है आपका हाल, वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल. देखो भाई, वेरी ऑनेस्ट और बहुत ही जैसा मुझे लगा, बिल्कुल अनफिल्टर्ड ओपिनियन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं. और आई विल रिक्वेस्ट कि अगर आप कमेंट सेक्शन पे अपना ओपिनियन जिन्होंने देख लिया है, बिकॉज इसमें स्पॉइलर वॉइलर मैं कुछ दूंगा नहीं, अपर लेवल पे बात करेंगे एंड देन बात करेंगे कि पिक्चर कैसी एग्जैक्टली मैं देखी. मैंने सुबह का शो देख लिया था, मुझे कैसी लगी. देखो भाई, दृश्यम फ्रेंचाइजी से व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? फैमिली ड्रामा एट द बेसिक कोर. ऑब्वियसली आप ये नहीं कह सकते कि मुझे सिर्फ थ्रिलिंग, मिस्ट्री और ये सब देखना है. फैमिली ड्रामा आई थिंक इज द कोर ऑफ दृश्यम फ्रेंचाइजी. यू विल गेट द फैमिली ड्रामा पार्ट अच्छे से, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ, जहां बिल्डअप स्लो लग सकता है बोलने के लिए, बट यू विल सिट, ट्रस्ट मी. ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे अरे यार नहीं, मैं इट्स गेटिंग स्लो और मैं जा रहा हूं, ये नो. सो फर्स्ट हाफ फैमिली ड्रामा, बिल्डअप, सम ह्यूमरस पार्ट एंड देन द स्टोरी स्टार्टेड ऑफ विद वो मोहनलाल की जो फिल्म रिलीज होनी थी, काफी सक्सेसफुल होती है. 100 करोड़ उसके अंदर भी है, दिखाया गया कि बहुत सक्सेसफुल हो जाती है. एंड देन चीजें जो है बिल्डअप की तरफ जाती है. एंड ऑब्वियसली यू नो कि भाई एक फैमिली वुड बी ट्रैप्ड अगेन, समबडी इज देम बिहाइंड देम. वो सारी चीजों का जो बेस होता है वो आपको फर्स्ट हाफ में दिख जाएगा. तो फैमिली ड्रामा था, इमोशंस थे भाई मूवी के अंदर, थ्रिल था, एज ऑफ द सीट, द कोर एक्सपेक्टेशन ऑफ द ऑडियंस. ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूं, बिकॉज सारी चीजें कवर करेंगे और वेरी ऑनेस्टली कवर करेंगे कि भाई क्या था और क्या नहीं भी था. थ्रिल था, एज ऑफ द सीट था, आपको वेट हो रहा था कि अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, वो वाला फैक्टर था. वर यू वेटिंग फॉर द क्लाइमेक्स? यस, आई वॉज वेटिंग फॉर द क्लाइमेक्स. मैं नहीं उठा, आई वॉज जस्ट वेटिंग कि क्लाइमेक्स में क्या होगा. तो ये बहुत बढ़िया चीजें हैं किसी भी मूवी को. अगर मैं प्लस की बात करूं, ऑलवेज स्टार्ट विद गुड, कि किसी भी मूवी को जो एक ना अच्छे एक लेवल पे, एक एंटरटेनिंग जोन में और एक हिट ब्लॉकबस्टर और एक गुड वर्ड ऑफ माउथ वाली कैटेगरी में डालने के लिए चाहिए होती हैं. परफॉर्मेंस भाई यू कैन नॉट थिंक एनीवेज जॉर्ज कुट्टी के अलावा, वो मेरे को लगता है मोहनलाल के साथ आई थिंक वो बड़ा नेचुरल सा आता है कि यार ये फैमिली मैन है और ये इसी तरीके से रिएक्ट करते हैं हम, और ये फिर बचाएगा किस तरीके से. कोई ओवर द टॉप इमोशंस नहीं होते, रिएक्शंस नहीं होते फेस के ऊपर. बहुत नेचुरल, बहुत ऑथेंटिक, बहुत रियल फील, रॉ एंड रियल फील. आई थिंक वो ये कैरेक्टर तो ही जस्ट नेल्स इट मोहनलाल. जो छोटी वाली लड़की थी, यंगर डॉटर, कमाल की एक्टिंग. बट वाइफ एंड बोथ द एल्डर डॉटर ठीक था, बढ़िया काम किया. देन हमारे पास कुछ और कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं इन एडिशन टू फर्स्ट और सेकेंड पार्ट. सबका काम ठीक ठाक था. नाउ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो भाई, जब अब ये इनएविटेबल है, जब आपने अगर इस मूवी को वो एक्सपेक्टेशन, ये आप फ्लो में गए कि भाई दृश्यम 1 ये थी, दृश्यम 2 कुछों के लिए ये थी, इतना कर लेता हूं, कुछों के लिए थोड़ा सा ऊपर थी, बट टक्कर की थी. एंड पता है आपको यूनिक चीज क्या थी कि दोनों का क्लाइमेक्स ना, इट वॉज अ प्रोएक्टिव. जो मेन कैरेक्टर था ना जॉर्ज कुट्टी, 1 और 2 दोनों में उसका प्रोएक्टिव प्लान था, ठीक है. एंड क्लाइमेक्स वॉज डेडली ऑसम, डेडली ऑसम. दृश्यम 3 को अगर आप कॉन्स्टेंटली उस एक्सपेक्टेशन से देखोगे ना कि यार 1 में ये था, 2 में ये था, माइट भी आपकी वो एक्सपेक्टेशन से इसके जो ट्विस्ट हैं. देखिए इंटरवल में इन्होंने जहां एंड किया, जो इंटरवल जहां एंड किया,
दैट वाज अ ट्विस्ट, ठीक है, अ ट्विस्ट। जब मूवी एंड इट वाज अ फर्स्ट हाफ में बिल्डअप था, सेकंड हाफ में आई थिंक सेकंड हाफ का भी जो फर्स्ट पार्ट था थोड़ा स्लो था, देन उसके बाद पिक्चर अच्छी पिकअप करी, लास्ट के आधा पौना घंटा सच बता रहा हूं एज ऑफ द सीट है। बट आप ये मत सोचना और ये मत वो करना कि यार ये 1 ऐसी थी 2 ऐसी थी, सच में वहां पे आपको धक्का लग सकता है, बिकॉज हर मूवी में जीतू जोसेफ जो है वो सेम लेवल का इंपैक्ट नहीं दे सकते इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेक्स की मैं बात कर रहा हूं। हैविंग सेड दैट, मैं ये नहीं कह रहा कि पिक्चर बेकार है, इट्स अ गुड डिसेंट वॉच पिक्चर, बट इसकी जो अपनी फ्रेंचाइजी है वो इतनी टॉप नॉच है। एंड या विदाउट टेलिंग द स्टोरी या जो सिनॉप्सिस ऑफ क्या मैं एग्जांपल दूं बिकॉज इट्स अ फर्स्ट डे, मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं दृश्यम 3 में जो जॉर्ज कुट्टी है ही इज बीइंग रिएक्टिव, उसके साथ कुछ हो रहा है एंड उसको शक है पूरी मूवी में कि मेरे पीछे कुछ लोग हैं, उसके साथ कुछ हुआ है, अब उसने रिएक्ट किया है। 1 और 2 में उसको एक्सपेक्टेड था कि ये क्या करने वाले हैं, उसने पहले ही प्लान स्ट्रेटेजाइज कर लिया था। और जब पता है अमूमन क्या होता है, जब वो प्लान हमें एंड में पता चलता है ना, तो हमें लगता है यार पूरी मूवी देख लिया, ये बंदा पहले फ्रेम से ही सोच रहा था। सो ये वाला जो फैक्टर है ना वो बहुत आगे निकलता है फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। यहां पे यू कैन फील कि भाई हाँ कोई इसके पीछे है और कोई ये सब चीजें कर रहा है और ये फंसने वाला है, एंड यू विल फील कि भाई हाँ जॉर्ज अगेन इज सेविंग हिज फैमिली, उसके रिएक्शन में। देन ऑब्वियसली क्लाइमैक्स में ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा आपको मिलेगा नहीं कि अरे यार ये कैसे हो गया, देयर इज अ ट्विस्ट, देयर इज अ टर्न, देयर इज अ थिंग की विच विल हुक यू, बट एंड ऑब्वियसली भाई D4 का कुछ तो आपको हिंट मिल जाएगा एंड क्रेडिट्स में। बट आई थिंक इट्स दिस फ्रेंचाइजी शुड स्टॉप हियर एंड हैविंग सेड दैट दिस इज अ गुड टाइम। आप बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि यार नहीं यार बेकार मूवी है, दिस विल डू वंडर्स एट द बॉक्स ऑफिस। एंड ये जो जीतू जोसेफ है ना, इनको इन्वेस्टिगेशन टीम में डालो भाई, इंडियन गवर्नमेंट की CBI में डालो, पता नहीं बंदा कैसे सोचता है भाई। इसके बाद छोटा सा भी आइडिया होगा ना, ये उसको उसने पूरी स्टोरी के फॉर्मेशन दिया और क्लाइमेक्स के हिसाब से तगड़ा बिल्डअप कर दिया। सो टेंशन है मूवी के अंदर टेंशन है, बहुत अच्छी बात है। मूवी के अंदर आप बैठे रहोगे, थोड़ा फर्स्ट हाफ स्लो डाउन लगेगा, बट वो आपको ऐसा आपका इंटरेस्ट छीनेगा नहीं। 2.25 घंटे के आसपास की मूवी है, छोटी मूवी नहीं है, इंटरेस्ट आपका बनाए रखेगी। अगेन रिपीटिंग, इसको वो कैटेगरी में मत लेके जाना यार अगर मुझे D1 बढ़िया है, D2 बढ़िया है, मुझे जब तक ये वहां नहीं पहुंचेगी ना तब तक मैं इसको अप्रिशिएट नहीं करूंगा। इसको एज अ स्टैंड अलोन क्राइम थ्रिलर मूवी देखोगे, सच में यू विल एंजॉय द परफॉर्मेंस, द टेक्निकलिटीज ऑफ मूवी, द वर्ल्ड एंड वो एटमॉस्फेयर, एवरीथिंग यू विल एंजॉय। तो आप ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे अरे यार ये क्या, बट द मोमेंट आप सोचोगे ना यार D2 में तो ये था, D1 में तो ये था, देन यू कैन फील कि नहीं यार ये थोड़ा सा डाउन है, ठीक है। दिस इज मेरा ओपिनियन एंड वेरी जेन्युइनली आई एम सेइंग, बट आई थिंक ये मूवी बहुत तगड़ा बिजनेस करने वाली है। मोहनलाल के इतने फैंस हैं, बंदे की एक्टिंग बढ़िया है, आज उसका बर्थडे है, होपफुली सारे रिकॉर्ड्स तोड़ेगी, बट लेट्स सी ये कितना लॉन्ग रन में चलेगी। सो इट्स अ गुड मूवी, जाओ फैमिली के साथ जाओ, देखो, एंजॉय करो, बट अपना सर मत पीटना कि यार वैसी क्यों नहीं है, वैसी क्यों नहीं है। न्यूट्रल ओपिनियन से जाओ, आपको पसंद आएगी। बहुत ज्यादा हाई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन करके चले जाओगे तो शायद हो सकता है आपको कहीं पे लगे कि नहीं यार वैसा नहीं। तो अपना तो टाइम पास हो गया, अपना पैसा वसूल हो गया। बाकी अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता के जाना। टेक केयर।